बंदे सारे भूखे कैसे बैठे, 500 की लाट गई है, क्या हाल तो बच्चा का क्या खाएंगे क्या पीएंगे। शाम में ना तो आने जाने का कोई साधन है जी, रास्ता ब्लॉक पड़ा बिल्कुल, ना ही प्रशासन यहाँ आगा आज 3 दिन से देखा जी। पानी का इतना बुरा हाल है, ना ही लाइट है, पानी बिल्कुल आंदा ही नहीं है जी। पानी का बहुत बुरा हाल है हमारे पूरा सारी दिक्कत है भाई, कोई चीज आवा कोई कुछ आवा और कुछ नहीं मिलता। कोई सरपंच वोट लेने आ जाएंगे, पीछे तो कहेंगे यो करवाएंगे कुछ नहीं करवाते। तो भाई लाइट नहीं आ रही, जाने गर्मी मरे जा रहे मारे, ना पानी मिल रहा ना कुछ मिल रहा, बता हम क्या कराना सी। ना कोई सरपंच रहा ना कोई बिम्बर है। अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। ज़रा मुस्कुरा दीजिए क्योंकि आप मनोहर हरियाणा में हैं। मनोहर हरियाणा के अम्बाला के जनसुई इलाके से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि 3 दिन पहले जो हरियाणा में तूफ़ान आया था उसके बाद से हालात यहाँ पर अम्बाला में ऐसे बने हुए हैं कि तस्वीरें देखकर कहीं ना कहीं बड़े सवाल जो हैं वो खुद ब खुद सरकार पर, प्रशासन पर खड़े होते हैं। ये नज़ारा उस सड़क का है जो अम्बाला से आते हुए जनसुई, जनसुआ और फिर निहारसी गांव की तरफ जाती है। लेकिन पिछले 3 दिनों से ये तीनों गांव जो हैं वो अम्बाला से पूरी तरह से कटे हुए हैं। कारण आपको साफ नज़र आ रहा है कि 3 दिन पहले जो तूफ़ान आया था उसमें जो पेड़ गिरे थे वो अभी तक उसी तरह से यहाँ पर पड़े हैं और पेड़ों के साथ साथ बिजली के खंभे जो हैं वो भी सड़कों पर गिरे हुए हैं। 3 दिनों में ना तो किसी प्रशासनिक अधिकारी ने और ना ही सरकार के किसी नुमाइंदे ने और ना ही सत्ताधारी पार्टियों के किसी भी छोटे से लेकर बड़े नेता ने इन गाँवों की सुध नहीं ली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ यहाँ इस गांव की एंट्री पॉइंट का ये नज़ारा है, बल्कि यहाँ से अगर हम आपको निहारसी तक भी लेकर चलेंगे वहाँ पूरे इलाके का यही मंजर हम कहेंगे कि बना हुआ है। सड़कों के बीच में पेड़ जो है वो इसी तरह से गिरे हुए हैं और हैरानी की बात तो ये है और बड़ा सवाल भी ये खड़ा हो रहा है कि अगर ऐसे हालात में गाँव में किसी की तबीयत बिगड़ जाती है तो आखिर किस तरह से उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा या किस तरह से कोई बुनियादी सुविधा वहां तक पहुंचाई जाएगी। फ़िलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हरियाणा में मनोहर राज में लोग, हम ये कह सकते हैं, अच्छे दिनों का आनंद ले रहे हैं। कुछ बुजुर्ग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत उनसे कर लेते हैं। सर क्या नाम है जी आपका? सतनाम सिंह है जी। सतनाम जी, 3 दिन पहले तूफ़ान आया था, निहारसी तक की तस्वीर हम दिखाएंगे। फ़िलहाल यहाँ पर क्या नज़ारा बना हुआ है, ये कौन सा गाँव है? क्या जी, यहाँ से लेके वहाँ से आज मैंने रोटी भी नहीं खाई, 3 बजे मैंने रोटी खाई। हम 5-6 आदमी थे, गांव के ट्रैक्टर लेके साथ में ये रास्ता खोलने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे। बिजली वाले के पास गए तो जेई ने कहा भी हाँ तुम्हारी लाइन लग जाएगी। अब लगे, ये अब आए हैं, सुबह के गए हुए खंभे ले आए हम अपने आप खींच के, पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। दूसरे नंबर बात ये है, जो फॉरेस्ट के आदमी हैं उनको सरकार ने ना तो मशीन दी है काटने के लिए, वो हाथ वाले आरे दे रखे हैं। उनसे बताओ, इतने इतने मोटे पीस जो सफ़ेदे के हैं वो काटने में दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, पर यहाँ पे मतलब कोई हेल्प नहीं है। गांव के लोग हैं हमारे, इन्होंने रास्ता खोलने की, पब्लिक तंग हो रही है। वो परली गोरसियों वाली कच्ची गोहर में से रात को बरसात में बहुत ही परेशान होके जा रहे हैं। कुछ इधर को जा रहे हैं खेतों में से। सतनाम जी, कोई बीजेपी का व्यक्ति, कोई सरकारी अफसर आया? पूछा ना, किसी ने पूछा ना, हमारे पास कोई अफसर आया और ना बीजेपी का विधायक कोई आया। हम अपने आप ही गांव के लोग जो जनसुआ गांव के बच्चे हैं, मैंने इनको इकट्ठा करके यहाँ से रास्ता खुलवाने की कोशिश की है और यहाँ पे लग रहे हैं, अभी भी लग रहे हैं। ये देखो ट्रैक्टरों के साथ कटाई करके आरा लिया, मैंने फॉरेस्ट वालों से मांग के लाया हूँ भाई हमारा रास्ता खोल देंगे। लेकिन वो भी क्या करें, जो मजदूर लगे हुए ना फॉरेस्ट के, उनको पूरा मतलब दिहाड़ी नहीं देते, उनसे काम मतलब इतना लिया जाता है भी बहुत ज़्यादा। कितने दिन से ये रोड बंद पड़ी है? ये 2-3 दिन हो गए हैं जी। जिस दिन मतलब ये तूफान आया ना उसी दिन से बंद है बिल्कुल। गांव की जड़ से भी मतलब कटा हुआ है बिल्कुल शहर में। 3 दिन से लाइट भी नहीं होगी, पानी पुनी की जी बिल्कुल जी। मैंने यहाँ जनसुई से टैंकर हम भरवा के घर में से ना, जिन्होंने अपने बोर लगवाए हुए हैं, वो 1200-1400 रुपये अपना पैसे दे के घर पे पानी वो कच्चे गोर में से ले जाके यूज़ कर रहे हैं। कुछ गांव में जनरेटर किराए पे लगा के लोग, तो पानी की समस्या जो गांव वाले ही, गांव का सरपंच है जो, वो अपना जनरेटर ठीक करवाया, उसने बोर चलवाए जो लगे हुए थे ना गांव में, समरसीबल बोर लगे हुए थे, वो शर्मा जी के टाइम में लगे, कांग्रेस के राज में, वो अब चल रहे हैं। तो परेशानी थोड़ी पानी की इधरली साइड में बहुत ज़्यादा परेशानी है। रात को बच्चे बिलकते हैं, बीमार हो रहे हैं बच्चे, मच्छर हैं, तो बुरा हाल है जी। यहाँ पे कोई मतलब प्रशासन का कोई सरकार का कोई भी नुमाइंदा मतलब वो नहीं आया। तो बिल्कुल कोई भी सरकारी नुमाइंदा जी, अब भी हम बिजली वाले के साथ खड़े हैं। वो देखो मशीनें लगी है,
हमने उसको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया भी हमारी लाइन चला दो ताकि हमारी पानी की समस्या या दूसरी समस्या जो भी है भाई वो हमारी ठीक हो जाए। तो बिल्कुल 3 दिन से कोई भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। तस्वीरों में आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर 3 दिन से आवागमन जो है वो किया जा रहा है और लोग इसी तरह कच्चे रास्तों से गुजरने को मजबूर हैं। ऐसे में बार बार बड़ा यही सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी आती है तो किस तरह से प्रशासन उससे पार पाएगा। और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अच्छे दिनों का जनाब आपने वादा किया था, मनोहर राज सुशासन की आपने बात की थी, तो 3 दिन बाद तूफ़ान के अगर ये नज़ारा ये हालात बने हुए हैं तो किस मनोहर राज की, किस सुशासन की आपने बात की थी। आलम यह है कि लोगों को खुद यहाँ पर आरे लेकर, कुल्हाड़ियाँ लेकर सड़कों पर निकलना पड़ रहा है। ट्रैक्टरों के ज़रिए लोग जो हैं वो यहाँ पर सड़कों से पेड़ हटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपका एक भी अधिकारी, एक भी आपका नुमाइंदा यहाँ तक नहीं पहुँचा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन गाँवों का संपर्क जो है वो पूरी तरह से शहर से कटा हुआ है और ग्रामीण खुद अपनी जिम्मेदारी, अपनी जो हम यूँ कहेंगे कि खुद ही अपनी समस्या का यहाँ पर समाधान करने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। लेकिन प्रशासन, सरकार का कोई भी अधिकारी अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है। 3 दिन से ना तो गाँव में बिजली है और जाहिर सी बात है कि बिजली नहीं है तो पानी की समस्या होना भी लाजमी है। ना सिर्फ एक बल्कि हज़ारों की संख्या में पेड़ जो हैं इन सड़कों पर गिरे हुए हैं। और ये देखिए, ये जो तस्वीर है ये कहीं ना कहीं हम यूँ कह सकते हैं कि रिस्की भी ये तस्वीर है, क्योंकि बिजली की जो तारें हैं उन्हें खुद हाथों से ये लोग हटा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर खुदा ना करे इनमें सप्लाई होती है या सप्लाई गलती से भी आ जाती है तो आखिर कैसे, कौन उस दुर्घटना का जिम्मेदार होगा। बिजली के खंभे देखिए किस तरह से बुज़ुर्ग जो हैं दाढ़ी के, सिर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं और उम्र जो है वो आराम फरमाने की है, लेकिन सड़कों पर मनोहर राज को कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम यहाँ पर हो रहा है। आगे की तस्वीरें भी दिखाएंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो जैसे तैसे करके अब हम पहुँचे हैं निहारसी गांव में और यहाँ का नज़ारा जो है वो तस्वीरें खुद बयान कर रही हैं कि 3 दिन हो गए हैं, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या फिर यूँ कहें कि सरकारी नुमाइंदा यहाँ तक नहीं पहुँचा है। और ख़ुद गांव के लोग जो हैं वो अब रास्तों से इन गिरे हुए पेड़ों को हटाने का काम कर रहे हैं। पीछे की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक हैं, बिजली के खंभे सड़कों पर नतमस्तक हैं। और इस वक्त कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत इनसे ज़रूर करेंगे। क्या नाम है जी आपका? रविंद्र पाल जी। 3 दिन हो गए, बारिश आंधी 3 दिन पहले आई थी जी, क्या हालात है 3 दिन में? हालात ऐसे है जी, 3 दिन हो गए, ना तो गांव में लाइट आई है, ना पानी की व्यवस्था है, कोई टैंकर नहीं आया, कुछ नहीं आया। कि यहाँ पेड़ रास्ते में पड़े हैं, गांव वाले को इकट्ठे करके फिर इनको लगा के साथ में सारा काम कर रहे हैं, अपने ट्रैक्टर साथ लेके। कोई अफसर, कोई सरकारी कोई नहीं आया जी, कोई यहाँ तक कोई नहीं पूछने आया, कोई भी। हाँ जी, ना कोई जंगलात महकमे से आया, ना कोई और बिजली महकमे से आया, कोई भी नहीं आया यहाँ तक। सर आपका क्या नाम है जी? आगे आ जाइए। भूषण जी, हालात हमने रास्ते में भी देखे, पेड़ ही पेड़ गिरे हुए हैं, खंबे गिरे हुए हैं। अगर इस वक्त गांव में कोई बीमार हो जाता है, इमरजेंसी आ जाती है, क्या कोई और रास्ता है जाने का? नहीं, कोई रास्ता नहीं है जी, यही रास्ता है जी। अम्बाला शहर जाने के लिए यही रास्ता है जी। कोई अधिकारी, कोई नेता कोई पहुंचा भी नहीं, यहाँ कोई नहीं पहुँचा जी, अभी तक कोई नहीं आया। कितने दिन से हालात यही बने हुए हैं? हाँ जी, कितने दिन से ऐसे ही हालात? ये 3 दिन से यही हालात है, जब का तूफान आया उस दिन से यही हालात हैं जी। और गांव में बिजली पानी की व्यवस्था? नहीं, पानी नहीं है जी, बिल्कुल पीने के लिए पानी भी नहीं है जी। शिकायत वगैरह कहीं की इसकी? शिकायत क्या, बिजली बोर्ड में कहा, कोई नहीं आया यहाँ जी। हाँ जी जी, यहाँ पर कुछ और भाई मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सतवीर कुमार है जी। सतवीर जी, 3 दिन हो गए, गांव में क्या हालात हैं? गांव में बहुत बुरा हाल है जी, गरीब अमीर सब एक ही साथ सारे बेबस हैं। क्या करेंगे जब पानी नहीं है पीने के लिए, रास्ता नहीं है, कहाँ जाएंगे लोग? आत्महत्या करने से तो गए, और क्या करेंगे? कोई अफसर, कोई बीजेपी सरकारी आदमी? ना ही बीजेपी का, ना ही कांग्रेस का, ना ही कोई नहीं आया, ना कि सरपंच भी नहीं आया अभी तक, ना ही कोई हमारा महल्ले ने बात सुने, कोई बात नहीं सुन रहा। क्या करेंगे भाई, ऐसे ही घर में बैठे रहेंगे, दिहाड़ीदार आदमी है। अभी रास्ता खोलने के लिए देखो तो आपके सामने है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से रास्ता खोलने के लिए खुद यहाँ पर जो आजमाइश मशक्क़त करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कहना यही है
कि ना तो कोई सरकारी अधिकारी, ना ही कोई नेता, ना ही कोई सरपंच और ना ही सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा, ना किसी पार्टी की तरफ से कोई नुमाइंदा यहाँ पर 3 दिन से कोई सुध लेने पहुँचा है। और आलम यहाँ पर ये है कि गाँव में इस वक्त पानी की एक एक बूंद की किल्लत है। लोग एक एक पानी की बूंद के लिए तरसते हुए नज़र आ रहे हैं। बिजली नहीं है और कुछ लोगों ने तो ये तक बताया है कि अगर इमरजेंसी आ जाती है, कोई मेडिकल ज़रूरत पड़ जाती है, तो गांव से बाहर जाने का भी इकलौता ही रास्ता है जो रास्ता हमने आपको दिखाया, जहां से किसी 4 व्हीलर की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, अगर दोपहिया वाहन से भी गुजरना पड़ता है। तो तस्वीरों में आप साथ साथ देख सकते हैं कि किस तरह के रास्तों से निकलकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं और किस तरह का आलम यहाँ पर बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को उस कुंभकर्णी नींद से जागने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है जिसमें वो इस वक्त सोए हुए हैं, क्योंकि 3 दिन पहले तूफान आया था। और आलम ये है, तस्वीरें हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं कि 3 दिन पहले आए तूफान की वजह से रास्ता पूरी तरह से यहाँ पर बंद हो चुका है। सड़कों पर पेड़ गिरे हुए हैं, सड़कों पर खंभे गिरे हुए हैं और ना तो पानी की कोई व्यवस्था है, ना बिजली की कोई व्यवस्था है। और ग्रामीणों से हमने यहाँ पर बातचीत की है, उनकी बातचीत के तरीके से ही, उनके बात करने से ही उनका दर्द जो है, उनकी पीड़ा जो है वो साफ झलक रही थी। एक बार प्रशासनिक अधिकारियों को हम उनकी ज़ुबानी, लोगों की ज़ुबानी सुनवा देते हैं कि गांव में 3 दिन से क्या हालात बने हो। मेरा नाम प्रविंदर सिंह। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि कोई लाइट का इंतजाम नहीं है, कोई गांव का सरपंच, कोई मोजीज आदमी, यहाँ कोई भी किसी बात की कोई सुनवाई नहीं है। और गांव पानी के लिए इतना तड़फ रहा है कि लोग बाहर से टैंकर ले आके हमारे गाँव को दान पुण्य कर रहे हैं। और वो भी ऐसा है कि गाँव का रास्ता नहीं है, कोई भी दूसरे साइड से लोग पानी दे के जा रहे हैं हमारे को, पंजाब तक से खेतों में से निकल के। यहाँ मौजूद आदमी, कोई भी मौके का सरपंच या एक्स सरपंच, कोई भी किसी की सुनाई करने वाला नहीं है आज की डेट में। इस बात का हमारा सुधार करा जाए कि डीसी साहब ਨੂੰ एसपी तक हमारी पहुँच जानी चाहिए कि गाँव में इस चीज़ की दिक्कत। रास्ता ब्लॉक पड़ा बिल्कुल, ना ही प्रशासन यहाँ आगा आज 3 दिन से देखा जी। पानी का इतना बुरा हाल है, ना ही लाइट है, पानी बिल्कुल आंदा ही नहीं है जी। पानी का बहुत बुरा हाल है हमारे गाँव में, ना ही कोई सुनने वाला। तो यहाँ पर मैं 3 दिन से रास्ता है, रोड ब्लॉक है, सफेदे गिरे पड़े हैं और बिजली की लाइन गिरी हुई है। 3-4 दिन से लाइट नहीं है, पानी से प्यासे बैठे हैं और खाने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर है। ना तो कुछ बन सकता है, पानी के साथ ही बनेगा जो बनेगा। और ना यहाँ तो कोई दवाई बूटी है और ना यहाँ कोई पूछने के लिए आया। और पंजाब से पानी लेके आ रहे हैं जो एक बाल्टी और एक कैन उठा करके लेके आ रहे हैं बहुत दूर से जा करके, कोई मोटरसाइकिल पे, कोई रक्शे रेडी पे, कोई काशी पे। बहुत ज़्यादा परेशानी है जी। सरकार के प्रति लोगों की नाराज़गी सीधे उनके शब्दों से झलक रही है। तस्वीरें हमने आपको जनसुई, जनसुआ और उसके बाद निहारसी इलाके की दिखाई हैं कि किस तरह से सड़कों पर पेड़ गिरे हुए हैं। ग्रामीण खुद कड़ी मशक्कत कर रहे हैं कि पेड़ सड़कों से हटाकर दोबारा आवागमन जो है गांव तक शुरू हो सके। और कहीं ना कहीं प्रयास ग्रामीणों का ये भी है कि गांव में अगर बिजली आ जाए तो जिस पानी की एक एक बूंद के लिए वो तरस रहे हैं उससे उन्हें तरसना ना पड़े। बात यहाँ पर मनोहर राज की भी हो रही है, क्योंकि तूफान को थमे हुए 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिनों के बाद भी अगर गांवों का ये हाल बना हुआ है तो आखिर जिम्मेदार कौन है? यहाँ जिम्मेदारी हम सरकार की इसलिए ठहरा रहे हैं क्योंकि अगर गांवों में तूफान के बाद ये हालात बने हैं, हम भी मानते हैं कि प्रकृति के कहर की वजह से ये हालात बने हैं, लेकिन जनाब प्रशासन से, अधिकारियों से काम करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को, नेताओं को लोगों ने इसीलिए अपना कीमती वोट देकर चुना था कि लोग जो हैं वो उन्हें बुनियादी सुविधाएं मिल सकें, अगर कोई मुसीबत की घड़ी आए तो लोगों को राहत मिल सके। लेकिन अम्बाला के गांवों में कैसी राहत तूफ़ान के बाद मिलती हुई नज़र आ रही है, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं, हम ये भी बता दें कि ना सिर्फ गांवों में बल्कि सड़कों पर भी हरियाणा में मनोहर राज किस तरह से फैलता हुआ नज़र आ रहा है, वो झलक आप मेरे पीछे देख लीजिए। ये तस्वीर हम इस वक्त आपको अम्बाला हिसार हाईवे की दिखा रहे हैं, जिसे अमूमन लोग अम्बाला कैथल हाईवे भी कहते हैं। और देख सकते हैं कि हाईवे के बीचों बीच ये पेड़ जो है वो गिरा हुआ है। लोगों से हमने बातचीत करके जानने का प्रयास किया था कि आखिर कब से ये हालात बने हुए हैं, तो लोगों ने बताया है कि पिछले 4 दिन से यहाँ पर ये हाल बने हुए हैं। और तस्वीर देखिए कि किस तरह लोग जो हैं वो पेड़ के एक किनारे से नीचे से निकलने को मजबूर हैं। गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं, गाड़ियाँ छतें अपनी बचाकर बिल्कुल सड़क के किनारे से होकर यहाँ से गुजरती हुई नज़र आ रही हैं। और जो गाड़ियाँ हाइट में कुछ ऊंची हैं उनकी सांसें तो वैसे ही यहाँ पर अटक जाती हैं।
तो कहीं ना कहीं तस्वीर जो है वो हरियाणा में अंबाला में पोल खोलती हुई नज़र आ रही हैं कि प्रशासन का क्या कुछ बंदोबस्त है, प्रशासन कितना हरियाणा में अंबाला में सजग है। और सबसे बड़ी बात, सरकार के नुमाइंदे, उस सरकार के नुमाइंदे जो बात करती है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक जो है सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, उस सरकार के राज में तस्वीरें ये बनी हुई हैं कि 4-4 दिन से गाँवों का संपर्क शहर से कटा हुआ है। गाँवों में पेड़ पौधे सड़कों पर गिरे हुए हैं, बिजली के खंभे सड़कों के बीचों बीच नतमस्तक हैं, बिजली की तारें सड़कों पर फैली हुई हैं और उन्हें देखने और उठाने वाला कोई भी नहीं है। बड़ा सवाल एक बार फिर खड़ा होता है कि अगर किसी भी तरह की इमरजेंसी वहाँ पर गाँवों में हो जाती है तो ज़िम्मेदार उसका कौन होगा? किस तरह से गाँवों में मेडिकल सुविधा पहुँचाई जाएगी? किस तरह से गाँवों में अगर कोई हालात ऐसे बन जाते हैं कि अचानक ही किसी को शहर आना पड़े या शहर से गाँव पहुँचना पड़े तो किस तरह से पहुँचेंगे? एक बार पूरी तस्वीरें हम आपको दोबारा दिखा देते हैं कि किस तरह से अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम गाँव जनसुई के बाद जनसुआ और फिर निहारसी गाँव में पहुँची, क्योंकि सड़कें बंद हैं, पूरी तरह से सड़कों से संपर्क कटा हुआ है गांवों का। खेतों से कच्चे रास्ते से होते हुए ग्रामीणों के साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम भी वहां पर ग्राउंड ज़ीरो पर जायजा लेने पहुंची थी। तो हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे बने हुए हैं कि कटघरे में आकर मनोहर सरकार खड़ी हो जाती है। और अंत में ये तस्वीर भी मेरे पीछे आप देख ही चुके हैं कि हालात ऐसे हैं कि सिर्फ गाँव ही नहीं, हाईवे पर भी बदहाली जो है, या यूं कहेंगे कि प्रशासन जो कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है वो जागने को तैयार नहीं है। तो हम चाहेंगे कि हमारे इस रिपोर्ट को, हमारी इस खबर को प्रशासन ज़रा ढोल नगाड़ों की तरह ले और अपनी कुंभकर्णी नींद से जागे और ज़रा अपनी जिम्मेदारी जो उनकी तय की गई है, लोगों ने जिस चीज़ के लिए लोग टैक्स भी देते हैं, बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं और टैक्स अदा करते हैं, और उन्हें उसके बावजूद भी अगर कोई सुविधा ना मिले तो जनाब आखिर इसमें कसूर किसका है? कौन इसके लिए दोषी होगा? फिलहाल अंबाला से ये ग्राउंड ज़ीरो से हम रिपोर्ट दिखा रहे थे कि 3 दिन बाद तूफ़ान थमने के क्या हालात बने हुए हैं। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस खबर को लेकर, इन हालातों को लेकर सरकार के नुमाइंदों से लेकर अधिकारियों से भी बातचीत करने का प्रयास ज़रूर किया जाएगा। लेकिन इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सरकार के हर एक मंत्री तक, सरकार के बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े अधिकारी तक ये तस्वीरें पहुँचाई जा सके, पहुँच सकें और वो लोग देख सकें कि हरियाणा में मनोहर राज किस तरह से फल फूल रहा है। ग्रामीण इलाकों में लोग परेशान हैं, तो ये मामला हम अंबाला के उपायुक्त के पास लेकर पहुंचे। तो उपायुक्त ने क्या कुछ जवाब दिया, किस तरह से हालातों को बदला जाएगा, किस तरह से गांवों में सुविधाएं दी जाएंगी, ये उपायुक्त की जुबानी ही आपको सुनवाते हैं। इसमें मेरे संज्ञान में भी आया था कि कई जगह बिजली की समस्या है, तो आंधी के कारण काफ़ी ज़्यादा पेड़ गिर गए थे, उसके कारण बिजली के खंभे या तारे भी उनको क्षति पहुँची है। तो इसके लिए मैंने एससी साहब से मीटिंग कर ली थी तभी की तभी, जिस दिन आंधी आई थी उसके अगले दिन ही। तो पोल्स की जो रिप्लेस करने हैं उनके लिए कार्य किया जा रहा है। एक आध जगह हो सकती है जहाँ पे अभी इशू हो, पर बाकी जगह शहर में या बाकी कस्बों में वहाँ सब जगह ठीक करवा दी गई है, तो बाकी भी दिखवा रहे हैं। जब निहारसी गाँव की खास बात कर रहा हूँ, 4 दिन से बिजली पानी ना होना एक बड़ी समस्या है। ये डिपार्टमेंट से कर रहे हैं काम, बिजली विभाग से। मैं उनको ऐसे हिसाब से एक बार फॉलोअप करके फिर से एक बार दिखवाता हूँ। अपडेट लगातार देते रहेंगे, जुड़े रहिए फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर। हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ की मोबाइल ऐप भी ज़रूर डाउनलोड करें।